जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं और ये क्या है ऊ। ये हमारा नॉर्मल ऊ है, जैसा हमारे पास होता है बड़ा ऊ और हमारे पास होता है छोटा ऊ। छोटे ऊ को क्या कहते हैं ऊ और बड़े ऊ को ऊ। अब इंग्लिश में क्या है, छोटे ऊ को ऊ ना कह के इसको क्या कहते हैं ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ। इसे क्या कहेंगे हम ऊ, क्या कहेंगे ऊ, और इसे क्या कहेंगे ऊ। तो इसको बोलते हैं। अब इसके अंदर भी दो साउंड है, एक है स्ट्रेस और एक है अनस्ट्रेस। इतने हिस्से में अगर हम देखें तो यहां पर क्या होगा स्ट्रेस, यहां पर क्या है स्ट्रेस और इस पर क्या है अनस्ट्रेस। क्लियर है? अब आओ समझते हैं पहले इसको थोड़ा डीपली। बुक, cook, hook, look, took, full, bull, pull, wool, brook, crook। ये जो था हमारा, इसमें हम थोड़ा सा जो ऊ का साउंड है वो हल्का सा स्ट्रेस करते हैं। कैसे, सुनते जाओ। बुक, cook, hook, look, took, full, bull, pull, wool, brook, crook। यही साउंड जब हमारा इस पे आता है तो ये अनस्ट्रेस हो जाता है, यानी इस पे हम क्या करते हैं साउंड को थोड़ा सा जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू स्पीक फास्ट। फुट, शुक, फुट, वुड, खुद, शुड, हुड, वुड, stood, push, bush। आया समझ? यानी साउंड वही है बट इसको दो तरीके से लेके चलते हैं। वी आर टेकिंग दिस साउंड इन अ टू वेज। फर्स्ट लिटिल फास्ट, सेकंड लिटिल स्लो। एक बार पूरा बोल लेते हैं दोबारा से। बुक, कुक, हुक, लुक, टुक, फुल, बुल, pull, wool, brook, crook, foot, shook, put, wood, could, should, hood, wood, stood, push, bush। ठीक है, अब हम इस वाले साउंड को देखते हैं। ये लास्ट साउंड है हमारा ऊ, ऊ नॉर्मल साउंड। बूम, रूम, 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 रूम। यानी टंग हमारी क्या करेगी, मूव करेगी ऊपर की तरफ और उसके बाद में आर, आर जो हमारा साउंड है आर, आर उस तरह से बोलना है तो रूम, डूम, डा नहीं होता झा होता है डूम, लूम, जूम, रूम, मून, नून, बून, स्पून, जून, बूट, रूट, लूट, शूट, फूल, कूल, टूल, स्टूल, ड्रूल, फूड, मूड। ये एल जो होता है ना एल, इसको हम बोलते हैं एल। यानी हमारी जबान, हमारी जो टंग है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, एल क्या करेगी एल। तो एल का मतलब क्या हुआ कि इसको अगर हम किसी भी तरीके से लेके चले, चाहे हम इस तरीके से बोल रहे हैं तो क्या होगा सेल, ठीक है, उसी तरीके से बूम। अब अगर हम ब्रिटिश की बात करें वो नॉर्मल लेके चलते हैं। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल, कल पिछली वीडियो में मैंने समझाया था आपको, इसे क्या कहेंगे कैन, कैन, बट अमेरिकन क्या कहेगा इसे कैन, कैन। तो वही चीज है यहाँ पे भी, इसको एल को एल ना कह के एल, एल। तो वही चीज है यहाँ पर, जैसे स्टूल, ड्रूल, कूल, फूल। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब एक बार पूरा शुरू से हम क्लियर कर लेते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो आ जाओ, बुक, कुक, hook, look, took, full, bull, pull, wool,
brook, crook, foot, should, put, would, could, should, would, would, stood, push, bush. इस साउंड को थोड़ा खींचेंगे हम। boom, room, doom, loom, zoom, broom, moon, noon, boon, spoon, June, boot, root, loot, shoot, fool, cool, tool, stool, drool, food, mood। अब इसमें क्या करना है आपको, ये हमारे मोर ऑफ सॉन्ग्स क्लियर हुए जिसमें हमारे साउंड कितने थे 12 सॉरी कितने थे 12। अब ये 12 जो सिंबल थे हमारे जो हमने शुरू से किए हैं, हो सका तो हम पिछली क्लास के अगली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, जितने हमने पीछे पढ़े वो सारे एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो ये एक्चुअल में क्या है कि ये हमारे जो मोर ऑफ सॉन्ग्स है इसमें तुम्हें क्या क्लियर करना है, इसमें सिर्फ क्लियर करना है आपको यू, यानी ये जो साउंड है इन साउंडों को क्लियर करना है, इसको पहचानना है कि इसको क्या कहेंगे उ और इसको क्या कहेंगे उ, क्योंकि कल के दिन हम इन वर्डों को इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले, यानी नेक्स्ट क्लास में हम मैं तो जब आगे जो हमारे डिप्थोंग और ये मोर ऑफ सॉन्ग से कंप्लीट हो गए, डिप्थोंग से कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड जो लिखा है उसको हम इंग्लिश के सिंबल में किस तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा लेकिन बाद में आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ये वर्ड लिखा हुआ है तो इसको इंग्लिश में कुछ इस टाइप से लिखा हुआ होगा, तो जब आप इस वर्ड को पहचान चुके हो कि कैसे बोलना है, इस सिंबल का साउंड क्या निकलेगा, तो ऑटोमेटिकली जो आप इसको आराम से पढ़ लोगे खैन खैन। तो ये कैसे पता चला हमें, सिंबल के थ्रू। तो इसे कैसे पढ़ना इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो इसे कहते हैं खैन, तो ये ऐसे पढ़ा जाए। सेम वही कंडीशन है, हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन हमारी क्लियर हो जाएगी, इसी सिंबल साउंड को हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। हमें ये पढ़ना आ गया तो हम वर्ड को खुद पढ़कर खुद ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि डेवलप है कि डेवलप है, ठीक है, कैपेसिटी है कि कैपेसिटी है, हमें हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो शुरुआत में मेहनत होती है, जब एक्चुअल में क्या होता है, शुरू में इन द स्टार्टिंग इफ यू वर्क हार्ड, अगर शुरू में तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो तो आगे की लाइफ तुम्हारी आसान हो जाती है। शुरू में अगर तुम किसी भी चीज को इजीली लेते हो तो आगे की लाइफ टफ हो जाती है। वो कहते हैं ना, शुरू में मेहनत, आगे ऐश, पहले ऐश, बाद में ऑटोमेटिकली। क्लियर है? तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए। चलिए खैर, ठीक है।